हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में। व्हाट इज सब्लिमेशन एंड एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर विच सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं एंड सब्लाइम और सब्लिमेट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर ए लिक्विड चेंजेस फेज एंड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड। सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड के स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने की बजाय सॉलिड को जब हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड सब्लिमेशन प्रोसेस किस किस टाइप के कंपाउंड्स में होती है? आपने कई बार देखा होगा, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइस को जब आप मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली गैसेज के अंदर बदलना, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना होने की बजाय डायरेक्ट गैसेज के अंदर बदलता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ये बताया गया है डायग्राम के थ्रू। एंड आइस को जब आप मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड के अंदर बदलती है और वो प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग। और लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वो वेपर्स के अंदर बदलती है, वो इवापोरेशन प्रोसेस होती है और बॉइलिंग होती है। लेकिन जब आप आइस जैसे किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में बदलना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब वेपर्स को कूल किया जाता है तो वो डायरेक्ट आइस सॉलिड के अंदर बदलना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने के बगैर डायरेक्ट गैसेज में बदलते हैं? तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं सब्लिमेशन के। कुछ एग्जांपल्स, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट सब्लिमेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई आइस एट रूम टेम्परेचर एंड 1 atmosphere pressure will turns into gas विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। जो ड्राई आइस है, सबसे पहले ड्राई आइस बोलते किसको है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसको जब सॉलिडिफाई करते हैं ना, तो वो आइस की तरह होती है और बहुत ही ठंडी होती है। वो ड्राई आइस सूखी बर्फ होती है, बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, माइनस में होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा। और जब भी इसको हम छोड़ देते हैं 1 atmosphere प्रेशर पे, बाहर छोड़ देते हैं इसको रूम टेम्परेचर पे और 1 atmosphere प्रेशर पे, तो ये क्या होगा? ये डायरेक्ट गैसेज के अंदर कन्वर्ट होगी। ये मेल्ट होके लिक्विड में नहीं बदलेगी। मेल्टिंग की प्रोसेस ना होने की बजाय डायरेक्ट किस में बदल जाएगी? गैसियस स्टेट के अंदर बदल जाती है। तो ड्राई आइस कॉमन एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस का। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे नेप्थलीन बॉल्स है, कैम्फर है, कपूर की गोलियां घरों में रखते हैं जैसे। और वो डायरेक्ट क्या होती है? कपूर की गोलियां अगर आपने घर में बाहर रख दी तो वो कुछ टाइम के बाद वहां पे कोई लिक्विड वगैरह नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट वो कपूर की गोलियां वेपर्स के अंदर बदल जाएंगी, डायरेक्ट गैसेज स्टेट के अंदर चली जाती हैं। या फिर नेप्थलीन बॉल्स आप कपड़ों के अंदर रखते हो और दबा के रखते हो ताकि मॉस्किटो वगैरह ना आए वहां पे, उनको मारने के लिए, दूर भगाने के लिए। और नेप्थलीन बॉल्स कुछ टाइम के बाद वहां से खत्म हो जाती हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे। तो नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। वहां पे कोई सॉलिड नहीं बचता है, कोई लिक्विड नहीं बचता है। नेप्थलीन बॉल्स कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो नेप्थलीन है वो एक वोलेटाइल सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाता है, और जिसका क्या होता है? सब्लिमेशन। वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट के अंदर चला जाता है। एंड सॉलिड नेप्थलीन बॉल्स है
वो सबलाइम होती हैं धीरे धीरे, और कुछ टाइम के बाद जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो कंप्लीटली सबलाइम हो जाती हैं और नेफ्थलीन वेपर बनते हैं जो कि एयर में चले जाते हैं, और इस वजह से वो डिसअपियर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, और वहां पे कोई भी रेजिड्यू मतलब कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस नहीं बचता है। तो इस वजह से नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। एंड कैम्फर कपूर की गोलियां और जो आयोडीन सब्सटेंस है, और आयोडीन और नेफ्थलीन, जो आयोडीन है सॉलिड स्टेट में होता है, वो भी डायरेक्ट क्या होगा, वेपर स्टेट के अंदर बदल जाता है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम एंथ्रासिन। एंथ्रासिन सॉलिड सब्सटेंस है, डायरेक्ट अगर उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे वैसे ही एयर के अंदर, तो उसके वेपर्स बन जाएंगे, वो गैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सब्लिमेशन के। और सब्लिमेशन का एक और टॉपिक है कि सबलाइम और सब्लिमेट क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सबलाइम एंड सब्लिमेट। सबलाइम क्या होगा और सब्लिमेट क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे सबलाइम वो सब्सटेंस है, वो सॉलिड सब्सटेंस जिसका क्या होगा सब्लिमेशन। जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड सब्सटेंस, उसका क्या होता है सब्लिमेशन। तो जिस भी सॉलिड सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है वो क्या होगा, उसको बोलेंगे सबलाइम। एंड सब्लिमेट फाइनल गैसियस प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ द सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद जो फाइनल गैसियस प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सबलाइम। फाइनल जो गैसियस प्रोडक्ट सब्लिमेशन की प्रोसेस के बाद मिला हमें वो क्या होगा सबलाइम। एग्जाम्पल जैसे ड्राई आइस थी, वो क्या होगी, वो होगी सबलाइम, और वो वेपर्स के अंदर बदलती है, और जो वेपर्स लास्ट में मिलते हैं उसका क्या होगा, वो क्या बोले जाएंगे सब्लिमेट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं सबलाइम और सब्लिमेशन। तो हम अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, अगर हमारे पास आयोडीन और आयोडीन या फिर और सॉल्ट, आयोडीन और सॉल्ट या फिर आयोडीन और सैंड का मिक्सचर है हमारे पास, मिट्टी का और आयोडीन का, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने के लिए हम एक बार ये इंस्ट्रूमेंट जान लेते हैं। कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या होती है चाइना डिश। चाइना डिश बोलते हैं इसको, ये चीनी मिट्टी की बनी होती है। चाइना डिश नाम होता है इसका, और किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है, इस वजह से चाइना डिश बोलते हैं इसको। लेबोरेटरी के अंदर होती है हमारी। और फिर नेक्स्ट है ये, इसका क्या नाम है फनल। ग्लास फनल होती है, ये ग्लास की बनी होती है, ग्लास फनल लेबोरेटरी के अंदर। और नेक्स्ट है ये, इसको इन्वर्टेड किया गया है ग्लास फनल को, क्या है इन्वर्टेड ग्लास फनल। क्या है ये इन्वर्टेड ग्लास फनल, उस ग्लास फनल को इन्वर्टेड किया गया है जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में यूज होगा। और नेक्स्ट देखते हैं ये डायग्राम। और ये वायर गाज, लोहे की ये एक छलनी सी होती है वायर गाज, और इसको जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है, जो ट्राइपॉड स्टैंड है ये क्या क्या नाम है इसका, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। और इसके ऊपर ये रखते हैं वायर गाज। वायर गाज जो कि किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है वायर गाज। और वायर गाज साइट ऑन दी आयरन रिंग टू प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टैंड ए बीकर, ताकि हम बीकर वगैरह या चाइना डिश रख सके इसके ऊपर, इसको स्टैंड पे रखते हैं और फिर हम ये चीजें रख सके, बीकर है या फिर चाइना डिश है या और कोई कंटेनर है हमारा। और फिर देखते हैं हम कैसे सेपरेट करते हैं मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड। आयोडीन और सैंड का मिक्सचर कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे हमने लिया ट्राइपॉड स्टैंड। सबसे पहले क्या लिया हमने ट्राइपॉड स्टैंड, उसके नीचे हमने लगा रखा है बर्नर, ये लगा रखा है हमने बर्नर ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे। और ये ले रखी है हमने वायर गाज, वायर गाज उसके ऊपर हमने रखी है चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर हमने जो फनल लगा रखी है, जो इन्वर्टेड ग्लास फनल है वो कवर कर रखी है
और इसके अंदर है हमारा आयोडीन का और सैंड का मिक्सचर चाइना डिश के अंदर। जैसे ही आप इसको हीट करते हो, नीचे से बर्नर लगा रखा है, जैसे ही इसको हीट करोगे, जो आयोडीन है वो कैसा सब्सटेंस है, वो सबलाइम है, उसका सब्लिमेशन होगा, वो वेपर्स के अंदर बदलेगा, तो इसके तो वेपर्स बन जाते हैं, और जो सैंड है वो नीचे रह जाएगी चाइना डिश में यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो आयोडीन के वेपर्स बनते हैं, और आयोडीन कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इस चाइना डिश में यहाँ चला जाता है ऊपर, आयोडीन इसके लग जाता है, और ये कूल होने की वजह से जो हमने इन्वर्टेड ग्लास फनल लगा रखी है, वो ठंडी होने की वजह से ये इसके चिपक जाते हैं आयोडीन के वेपर्स, और वो सोलिडिफाई हो जाते हैं वापस, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, सैंड। तो इस तरीके से हम फिर इसको फनल को उतार लेते हैं, और इस सोलिडिफाई जो हो चुके हैं आयोडीन क्रिस्टल, उसको हम उतार लेंगे, और चाइना डिश में पीछे क्या रह जाएगी, हमारी मिट्टी। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। या फिर इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं इस सेपरेशन के, या आपसे ये पूछा जाए आप कैम्फर को और साल्ट को कैसे सेपरेट करोगे, या आप नेफ्थलीन और सैंड को कैसे सेपरेट करते हो, या अमोनियम क्लोराइड और शुगर को कैसे सेपरेट करते हो। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रोसेस के, तो सब में एक जैसा ही पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक सब्लिमेशन का। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।